फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। क्या यूनिवर्स आपकी कोई मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाली है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। टू ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, द हर्मिट, द सन, द हाई प्रेस्टिस, Nine of Cups, Queen of Swords, Four of Wands, Ace of Wands, पेज ऑफ वांड्स, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस नाइन ऑफ पेंटिकल। होप के कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपकी कौन सी विश जो है वो पूरी होने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। और अगर रिलेशन दो लोगों का होता है तो इसमें मुझे एक ही इंसान नजर आ रहा है, दूसरे का बिल्कुल पता नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने जब आप दोनों रिलेशन में थे तब तो दोनों की फीलिंग सेम थी, लेकिन दो लोगों के बीच का जो है वो दो लोगों के बीच की बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब वो बॉन्डिंग टूटती है और एक इंसान उस रिलेशन से निकल जाता है, दूसरा जो उस रिलेशन में रह जाता है उसको काफी सफर करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप उसी सफर को करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजरा है, और लेकिन बाद भी आप आज भी उम्मीद जो है वो छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, और आपको पूरा विश्वास है कि कभी ना कभी आपकी जीत होगी, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो वो शुरू से काफी कंफ्यूज है और वो कभी भी कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दे पाया। अगर मैं कहूं कि वो शुरू से दो चीजों के बीच में जगल करते रहे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन हमेशा दो चीजों को लेकर परेशान रहे। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि वो फाइनेंस को लेकर परेशान रहे हो सकता है वो रिलेशन को लेकर परेशान हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को लेकर परेशान हो, लेकिन आपके पर्सन कभी भी कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दे पाए, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है गाइस, जब इंसान रिलेशन में होता है और कोई थर्ड पार्टी आ जाती है या कोई फैमिली आ जाती है, तब इंसान दूसरों की सुनना शुरू कर देता है, और जब दूसरों की सुनना शुरू कर देता है तो आपस की बॉन्डिंग जो है वो टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपकी बॉन्डिंग भी थर्ड पार्टी की वजह से टूटी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रही है। ये महिला कोई भी हो सकती है। ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कोई भी हो सकती है, लेकिन इस महिला ने आपके रिलेशन को तोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको पसंद नहीं करती थी। ऐसा भी हो सकता है कि इस महिला ने आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज डाली कि उन्हें और भी ज्यादा बेहतर जो है वो मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपके पर्सन जो है
वो इनकी थर्ड पार्टी की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपकी न सुनकर थर्ड पार्टी की सुना, आपकी न सुनकर थर्ड पार्टी की सुनी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की सुनने के चक्कर में आपके साथ जो है बॉन्डिंग को खत्म किया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए और उन हसीन सपनों के पीछे भागने के चक्कर में आपके पर्सन ने उस इंसान को छोड़ दिया जो उनके लिए काफी मैटर करता था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन मुझे यहाँ पर फेक जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए जिसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपके पर्सन आज आपको ये तो दिखा रहे हैं कि वो काफी खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी आत्मा जानती है कि उन्हें उनका जमीर जो है वो उन्हें सुकून नहीं देता और कहीं ना कहीं वो काफी बेचैन नजर आते हैं। तो वो बेचैन क्यों है? वो बेचैन इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई और शायद इसी वजह से आपके पर्सन अपने आप को काफी अकेला महसूस करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ आपसे ही नहीं किसी से भी बात नहीं करना चाहते। और जब इंसान काफी परेशान होता है या जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो उसे कहीं ना कहीं गिल्ट होता है, लेकिन अगर उस इंसान के अंदर ईगो है तो उस गिल्ट को किसी के सामने जो है वो जाहिर नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर टूट जाता है। तो आपके पर्सन भी मुझे टूटते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये सोच लिया है कि वो किसी से भी ज्यादा अटैच नहीं होते और अपने आप को सब चीजों से दूर रखने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरा ये सवाल था कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, और उसी रीडिंग में अगर मुझे पेज ऑफ वांड्स का कार्ड मिला जो ये दिखाता है कि आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, तो आपको गुड न्यूज क्या मिल सकती है? सबसे बड़ी गुड न्यूज तो आपके लिए हो सकती है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ सपने देखे, अगर आपके पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट किया, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इतना रिग्रेट में हो कि उन्हें उन सब चीजों की याद आ जाए और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर अपने कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपने पर्सन के साथ बहुत सारे हसीन सपने देखे थे। और अगर इसी कार्ड में और इसी रीडिंग में अगर मुझे गुड न्यूज का कार्ड मिला है तो हो सकता है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो जाए और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें और अपने कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं और इंसान हर्मिट के मोड में तभी जाता है जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी उस इच्छा को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि जिस समय आपको उनसे कोई स्ट्रांग कमिटमेंट चाहिए था आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया, लेकिन अब आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज जो है भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और कहते हैं कि जब इंसान सच्चे मन से यूनिवर्स से जुड़ जाता है या यूनिवर्स से अपनी गुनाहों की माफी मांगता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी उसको माफ कर देती है। इसके अलावा अगर आप किसी फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम में थे तो आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर जो है जल्दी पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आप फाइनेंस को लेकर काफी परेशान रहे तो अभी आने वाले टाइम में आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होते हुए नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि 9 डेज में आपको कोई गुड न्यूज मिले या आपका कोई रुका हुआ काम भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर आपने कोई काम करने का सोचा हुआ है या आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो इच्छा भी आपकी यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स उसकी मदद करती है जो अपनी मदद करता है। और अगर आप इस समय अपनी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आज भी अपने पर्सन को याद कर रहे हैं और अगर आपको कोई फाइनेंस क्राइसिस हो रहे थे तो उन सभी चीजों का अंत होगा और आपको उन सब चीजों में कामयाबी मिलेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या आपने कहीं अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहां से भी आपको गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ कप का कार्ड, मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला द हर्मिट का कार्ड, जो 9 नंबर का ही कार्ड होता है। तो इसका मतलब 9 आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है और या 9 डेज में आपकी जो है विश पूरी होने वाली हो, लेकिन 9 आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इस चीज में कोई दो राय नहीं।
तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर काफी कंफ्यूज रहे। आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में नजर आ रहा है। आपके पर्सन दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको कोई बड़ी और मेरा ये सवाल था कि क्या आपकी कौन सी इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है। और उसी कार्ड में अगर पेज ऑफ फंड्स का कार्ड आया तो इसका मतलब कि आपके पर्सन जो फेक जिंदगी जी रहे हैं वो वापस आकर आपकी लाइफ में आपके पर्सन जो फेक जिंदगी जी रहे हैं उसको छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके पर्सन बड़ी जल्दी हार्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट दिया था तो वो कमिटमेंट भी पूरा हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन गिल्ट में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे तो वो भी उनका समाधान होता हुआ भी नजर आ रहा है। और अगर आपने कहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था या आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उन सब चीजों में भी आपको जो है वो सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।